नमस्कार। आप सभी का माँ करियर एकेडमी इंदौर में स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उस सीरीज को, उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हम क्या सीखेंगे? अभी तक हमने जितना भी सीखा है, चाहे वो पार्ट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन सीखा हो, या पार्ट नंबर 2 में हमने उसके टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता किया हो, या पार्ट नंबर 3 में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स सीखा हो, तो जो हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 था, अगर हम उसको अच्छे से सीख लेंगे तो पार्ट नंबर 4 हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जिसमें क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम नंबर्स मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स में पढ़ाए थे, उसी के आधार पर मैं पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियर करूंगा। फाइंड ऑल फैक्टर्स, मैंने फैक्टर्स का पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि कैसे निकालते हैं। आज मैं उसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा। और हाउ मेनी फैक्टर्स, आखिर किसी क्वेश्चन के फैक्टर्स कितने हैं, उसकी भी मैं आसान तरीके आपको बताऊंगा। ये क्लास यूजफुल रहेगी 5th, 6th और नवोदय एग्जाम्स के लिए। हमारा चैप्टर अभी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चल रहा है, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। समझिएगा, टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं उसको आप डिटेल करने जा रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये एक प्रकार का तरीका है, मेथड है, प्रक्रिया है। क्वेश्चंस प्राइम फैक्टर्स, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है उसके प्राइम फैक्टर, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने है उसके प्राइम फैक्टर। क्या स्टेप है प्राइम फैक्टर निकालने की? स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी। हमने डिविजिबिलिटी कब पढ़ी? हमारे प्रीवियस लेक्चर में, यानी पार्ट नंबर 3 में। स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय मेकिंग एल। एल बना करके हमें डिविजिबिलिटी अप्लाई करना है। 1 to 1 डिविजिबिलिटी हम अप्लाई करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल 1 आप देखिएगा, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसका कीजिए, किसका? 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। हमारी स्टेप क्या है? स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी। हमने डिविजिबिलिटी हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, चाहे वो 2 की डिविजिबिलिटी हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, 5, 6, 7, 8, यही डिविजिबिलिटी हम अब हमारे आगे के लेक्चर में अप्लाई करेंगे, यानी पार्ट नंबर 4 में। ठीक है। 60, स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय मेकिंग एल। एल बना करके हम डिविजिबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, इसमें डिविजिबिलिटी स्टार्ट करना है। सबसे स्मॉल डिविजिबिलिटी हमने कौन सी सीखी? 2। तो हम क्या 2 की डिविजिबिलिटी इसमें अप्लाई हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए, यानी वो 2 से डिविजिबल होगा, तो इसकी वंस प्लेस पर 0 है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड होगा। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से हो रहा है क्या? फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, हमें जाना 3 पर है, लेकिन हम गए पहुंचे 2 पर। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। अब ये बन गया 10, कितना रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर। अब ये बन गया 10, 1 0 10, यानी 2 5 जा 10। अब ये इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लग रही है क्या? हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वंस प्लेस पर तो 5 है, यानी 2 की डिविजिबिलिटी नहीं लग रही। तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब किसकी डिविजिबिलिटी लग रही है? 5 की। 5 1 जा 5। क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नाइदर 1 इज प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर है, न कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम यहीं पर हमारा क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या आ गया है? नॉन प्राइम नंबर आ गया है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, 60 के जो फैक्टर्स है वो कैसे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे 60 के प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, इसीलिए ये प्राइम है। 3 जो है वो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, इसीलिए ये प्राइम है। 5 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, इसीलिए ये प्राइम है, ठीक है। इनको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, कैसे? देखिएगा, प्राइम फैक्टर्स, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, रिप्रेजेंट, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इन पावर। पावर में भी हम इन फैक्टर्स को दर्शा सकते हैं, कैसे? देखना, 2 कितनी टाइम्स है? 2 जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 2 की पावर 2 जो है वो 2 बार है, मल्टीप्लाई। हमारा जो 3 है वो 1 टाइम है, 1 बार है, मल्टीप्लाई। हमारा जो 5 है वो भी 1 टाइम है। तो हम हमारे प्राइम फैक्टर्स को पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अभी जो मैंने आपको सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1260 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय एल। ए बना करके हम डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे 1 बाय 1, और वो नंबर्स हमें निकल के आएंगे जो कि प्राइम है, जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। इसका सॉल्यूशन देखना, 1260, इसका प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है। 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें 2 की डिविजिबिलिटी हम लगा पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 6 गया तो 12 आया, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। ओके, क्या इसमें अब भी 2 की डिविजिबिलिटी लग रही है? हाँ, तो फिर हमें 2 की डिविजिबिलिटी लगाना है। 2 3 जा 6। अब 2 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता है, तो उससे छोटा लाना है। 2 1 जा 2, लेकिन हमें जाना कहां है? 3 पर जाना है, तो हम तो 2 पर ही पहुंचे, यानी 1 रिमाइंडर, तो हमने 1 रिमाइंडर दे दिया। अब ये बन गया 10, तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10। क्या इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लग रही है क्या? इसमें 2 की डिविजिबिलिटी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर न तो 0 है न 2 है, इस वंस प्लेस पर न तो 0 है न 2 है न 4 है न 6 है न 8 है, तो हम 3 पर जाएंगे। 3 की हम डिविजिबिलिटी अप्लाई करके देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट का सम करने पर अगर आंसर 3 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा। 5 and 1 6, 6 and 3 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, अगर 9 3 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3। ओके, 1 1 स्टेप चलना है। 3 0 जा 0, लेकिन हमें जाना 1 पर था, हम पहुंचे कहां पर? हम पहुंचे 0 पर, हमें जाना 1 पर था, तो 1 कैरी। अब ये बन गया 15। अब क्या बन गया ये? 15। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब भी क्या 3 से हो रहा है क्या? हम चेक कर लेते हैं। 105 को सम ऑफ इट डिजिट्स करके हम चेक कर लेते हैं। 5 and 1 6, 6 3 से डिवाइड होता है क्या? जी हाँ, तो 105 ऑटोमेटिकली 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, हम 9 पर पहुंचे हैं। जाना कहां है हमें? 10 पर जाना है, यानी 1 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? 1 रिमाइंडर। अब ये बन गया 15। 3 किसको भेजें? 3 5 जा 15। क्या अब ये 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या? चेक करो। 5 and 3 5 and 3 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए हम फर्दर आगे की डिविजिबिलिटी पर जाएंगे, 4 की डिविजिबिलिटी पर जाएंगे।
4 की जब हम टेबल बोलते हैं तो 35 नहीं आता है। और आगे की डिविजिबिलिटी पर हम जाएंगे, 5 की डिविजिबिलिटी पर जाएंगे। क्या 5 की टेबल में 35 आता है? आता है। 5 7 जा 35। ठीक है, अब 7 आ गया तो 7 इज द प्राइम नंबर, सो डायरेक्टली वो 7 की टेबल में आएगा। 7 1 जा 7, यानी 1 जैसे ही आया नॉट प्राइम नंबर है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। इस पर हमें एंड हो जाना है, स्टॉप कर देना है। देखो आप लाइन से जो हमारे नंबर्स आए हैं वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर से। इनका नाम प्राइम फैक्टर्स क्यों है? प्राइम फैक्टर्स क्यों है? क्योंकि 1 की टेबल में आते हैं और इटसेल्फ खुद की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आते, इसीलिए प्राइम फैक्टर्स है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट इन पावर्स, हम पावर्स में भी प्राइम फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे? 2 कितनी टाइम्स है? 2 जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 3 कितनी टाइम्स है? 3 जो है वो भी 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई। 5 कितनी बार है? 5 कितने टाइम से? 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1। और 7 कितने टाइम है? वो भी 1 टाइम है, 7 की पावर 1। आया इतना समझ में? मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, वो सारा पार्ट 4 में ऑटोमेटिकली यूज होगा। अगर हम पुराना नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा बेसिक मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, क्योंकि उन्हीं का इंप्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन, अब मैंने टाइप्स ऑफ नंबर प्राइम पार्ट नंबर 2 में पढ़ाए हैं, तो आपको वो डाउट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, ये फैक्टर्स मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ही पढ़ाए थे, तो वो सारे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पावर कंसेप्ट मैं अभी आपको बताया हूं कि 2 जो है वो 2 टाइम्स है, यानी 2 की पावर 2। 3 भी 2 टाइम्स है, यानी 3 की पावर 2। 5 1 टाइम है, इसलिए 5 की पावर 1। और 7 1 टाइम है, इसलिए 7 की पावर 1। जो भी हमने सीखा है उसको आगे के क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसमें हेल्पफुल रहेगा? ये एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में, है ना। आपको शॉर्ट तरीके से प्रॉपर्टीज में ये काम देगा, इवन प्राइम फैक्टर्स निकालने में ये काम देगा, हाउ मेनी फैक्टर्स निकालने में काम देगा, फाइंड ऑल फैक्टर्स निकालने में काम देगा, जो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 240। 240 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखना। प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड क्या है? केवल एक ही स्टेप है, स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय मेकिंग एल। एल बना करके हमें डिविजिबिलिटी स्टार्ट करना है। तो क्या ये 2 से डिविजिबल हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है, क्योंकि इसकी 1 स्पेस पर क्या है बेटा? 0 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, फिर 2 से। ये इतना फास्ट में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स याद है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो सबके पीछे 0 आ रहा है, मतलब ये 2 से 100% डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे। 2 1 जा 2, हमें जाना कहां है? 3 पर जाना है, तो 1 कैरी। अब ये बन गया 10, यानी 2 5 जा 10। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5,
1 आ गया इसलिए हमें स्टॉप हो जाना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेंगे 240 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और इनको अगर हम पावर्स में लिखें तो अगर इनको हम पावर्स में लिखेंगे तो अगर हम पावर्स में लिखेंगे 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 2 जो है वो 4 टाइम्स है इसलिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर इतना आया। ठीक है देखना गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन छुप रहा है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20,570 ठीक है क्या स्टेप है स्टार्ट चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय मेकिंग एल डिविजिबिलिटी चेक करो एल बना करके ठीक है तो हम डिविजिबिलिटी बनाते हैं 20,570 ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा है ना डिटेल में जाएगा इसलिए इसको मुझे 2 पार्ट बना लेना चाहिए। चलो देखना 20,570 मैं डिविजिबिलिटी लगा रहा हूं फास्ट आप देखना 2 1 जा 2 2 0 जा 2 0 जा 0 2 2 जा 4 हमें 5 पर जाना है लेकिन 1 कैरी 2 8 जा 16 1 कैरी 10 2 5 जा 10 वापिस 2 से नहीं होगा अब किससे करना पड़ेगा 3 से चेक कर लेते हैं 2 and 1 3 5 and 3 8 and 16 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए डायरेक्ट 5 से करेंगे 5 2 जा 10 5 की टेबल में 2 नहीं आता 5 0 जा 0 अब हमें 28 लाना है 5 5 जा 25 के बाद हम तो 25 पर पहुंचे जाना हमें 28 पर है 25 के बाद 26 27 28 यानी 3 कैरी 35 5 7 जा 35 अब किससे होगा हम चेक कर लेते हैं 7 से होगा क्या 11 से होगा क्या 7 से प्राइम नंबर 6 की डिविजिबिलिटी नहीं लगेगी 7 की हम ट्राई कर लेते हैं 2057 में 7 की टेबल हम ट्राई कर लेते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14 ठीक है 6 कैरी 65 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 यानी 2 कैरी 27 और 7 की टेबल में 27 नहीं आता इसलिए 7 से नहीं होगा 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 3 डिजिट नहीं होगा 9 की डिविजिबिलिटी सम होने पर अगर क्वेश्चन 9 से डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिक आंसर 9 से डिविजिबल होगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी डिविजिबल होगा हम सम करके देख लेते हैं 7 5 12 और 2 14 9 की टेबल में नहीं आता है आगे बढ़ जाएंगे 10 की डिविजिबिलिटी नहीं आ रही है 11 की डिविजिबिलिटी यानी और डिजिट्स का सम इवन डिजिट्स का सम और उन दोनों का डिफरेंस चलो चेक करते हैं इवन डिजिट्स यानी ये और ये 7 और 5 और 2 7 0 ये 11 से हो जाएगा 11 से करेंगे 11 1 जा 11 कितने कैरी 9 कैरी 11 जा 11 9 कैरी 95 तो 95 के लिए 11 8 जा 88 हमें 95 पर जाना है हम 88 पर पहुंचे हैं यानी 2 and 7 यहां पर आ जाएगा 7 यानी 77 तो 11 7 जा 77 क्या अब भी ये 11 से हो रहा है हाँ ये 11 से हो रहा है 11 1 जा 11 7 कैरी 77 11 7 जा 17 और 17 आ गया तो वो प्राइम नंबर है खुद से होगा 1 आ गया इसलिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखना
20,570 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 70। और पावर्स में अगर हम लिखेंगे इसे टू की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, नेक्स्ट देखना हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी फैक्टर्स, फैक्टर्स नहीं निकालना, फैक्टर्स कितने हैं वो बताना है, संख्या बताना है। फैक्टर्स कितने हैं संख्या बताना है ना, नंबर्स बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 प्लस कर दो। सर पावर में 1 प्लस कर दो, अरे यही प्रीवियस में यही तो बता रहा हूं मैं। ये जो पावर है ना हमारी, जो मैंने आपको बताई पावर्स, इन पावर्स में हमें 1 प्लस करना रहेगा। पावर्स में हमें क्या करना रहेगा, 1 प्लस करना रहेगा। यही तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें निकालना है, कितने फैक्टर से 80 के आखिर फैक्टर निकालोगे तो कितने निकलेंगे, तो हम पावर में 1 प्लस कर देंगे। चलो ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कहां सीखा हमने, अभी सीखा, इसी पार्ट में, फर्स्ट कंसेप्ट। तो हम 80 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 से 2 10 जा 20, 2 से 2 5 जा 10। अब ये केवल किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। पावर्स में लिख लेंगे हम इनको। 2 की पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। पावर में 1 प्लस कर दो, ठीक है सर, पावर में 1 प्लस करना है ना, पावर में हम 1 प्लस कर देते हैं। 4 में प्लस 1 कर देंगे। पावर में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। 4 प्लस 1, ये 4 है ना पावर में, उसमें प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, पावर में प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1, 4 और 1 5। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 2 और 5 2 जा 10। यानी 80 के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो कितने निकलेंगे, 10 फैक्टर्स मिनिमम निकलेंगे। हम चेक कर लेते हैं, चलो 80 के फैक्टर्स निकालते हैं, है ना, हमारी बकेट मेथड से। वन मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू 80। 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 80। 2 से नहीं, 3 से नहीं होगा, देन 4 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80। 5 से 16 5 जा 80। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 10 जा 80। और देखो इसके 10 फैक्टर्स निकल के आ गए। काउंटिंग करें हम, देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही मैंने आपको निकाल के बताया कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 10। मैं अगले क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं, आप समझिएगा, वापिस से ध्यान दीजिएगा। फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो क्या है हमारी प्रोसेस, क्या है, पावर प्लस 1। पावर में क्या प्लस करना है हमें, 1 प्लस करना है, ठीक है। तो 120 के हम फैक्टर्स निकालते हैं।
2 से, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 से, 2 3 जा 6, 2 0 0, फिर 2 से, 2 15 जा 30, फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5। इसके पावर फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो पावर प्लस 1। चलो पहले इनको लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पावर्स में जब लिखेंगे तो क्या होगा, 2 कितने टाइम से, 1 2 3, 3 टाइम से, 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम से, 1 टाइम से। देखिएगा पावर प्लस 1 कर रहा हूं मैं, पावर में 1 प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो 120 के कितने फैक्टर्स होंगे टोटल, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 1 and 1 2 मल्टीप्लाई 1 and 1 2, यानी 4 टू जाइड 8 टू जा 16। 120 के टोटल 16 फैक्टर्स निकल के आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 96, 96 के कितने फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हम पावर्स निकाल लेते हैं 96 की। 2 से, 2 4 जा 8 16, 2 8 जा 16, 2 से, 2 2 जा 4 8, 2 4 जा 8, 2 से, 2 12 जा 24, 2 से, 2 6 जा 12, 2 से, 2 3 जा 6, 3 से, 3 1 जा 3। पावर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देखिएगा 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम से मल्टीप्लाई, 1 तो हमें लिखना ही नहीं है, 3 है, 3 कितने टाइम से, 1 टाइम से। मैं इसमें पावर प्लस कर रहा हूं, यानी 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5 and 1 6 मल्टीप्लाई 1 and 1 2, यानी आंसर आ जाएगा 6 टू जा 12। 12 फैक्टर्स निकल के आएंगे किसके, 96 के। ठीक है, आगे देखो, फाइंड ऑल मेथड, ऑल फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स हमें निकालना है। फाइंड ऑल फैक्टर्स, मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बताई थी हमारे पार्ट नंबर 1 में, और शॉर्ट मेथड में बताने वाला हूं आज। लॉन्ग मेथड मैंने कौन सी बताई थी आपको, बकेट मेथड। बकेट बना करके हम सोल्व कर रहे थे, बकेट मेथड, ये हमारी लॉन्ग मेथड थी। आज मैं आपको इससे भी शॉर्टकट बताऊंगा, देखना क्या होगा। फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दोज नंबर्स, टेबल्स, उन नंबर्स की टेबल्स गिव्स अवर क्वेश्चन, वो हमारे फैक्टर्स होंगे। जैसे 36 के अपन निकालते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 36। वापस पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन ये लॉन्ग मेथड थी। आज मैं उसका शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा। 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 36, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 36, फिर 4 से, 4 9 जा 36, फिर 5 से, 5 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता, 6 से, 6 6 जा 36। ये हमारी बकेट मेथड थी। अब इसका मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। मैंने आपको आज क्या सिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा। 2 से, 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16, 2 से, 2 9 जा 18, 3 से, 3 3 जा 9, 3 से, 3 1 जा 3। अब देखना मैं इसके फैक्टर्स निकालते जा रहा हूं। क्या आप लोगों को यहां 1 दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है 1। ठीक है, क्या आप लोगों को यहां 2 दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। क्या आप लोगों को यहां 3 दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। क्या आप लोगों को यहां 4 दिख रहा है? लेकिन मुझे दिख रहा है। क्यों? 2 2 जा 4। हम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हम तब से करते तो आ रहे हैं। ये रहे, ये रहे, ये रहे, है ना? इसीलिए हम कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4। 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है? दिख रहा है। 3 2 जा 6। 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 9 दिख रहा है? दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है। वो रहा 9, तो अंदर ही बैठा है 9। 10 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 11 नहीं।
12, 12 दिख रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 13 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 14 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 15, 16, 17, डायरेक्ट 18 और 36। हमें इतना सारा नहीं करना पड़ेगा। ये बकेट मेथड भी अब हमें भूलना है, क्यों? क्योंकि अब हम क्या सीख गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख गए, तो बकेट मेथड अब हमें भूलना होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा आसान है। प्राइम फैक्टर्स हम कर देंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर हमें दिख रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल देंगे, तो हमारे ऑल फैक्टर्स निकल करके आ गए। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन है 80 के फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, तो 80 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 2 से, 2 10 जा 20, फिर 2 से, 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 1 जा 5। कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं आप लोग देखना, मुझे 1 दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 कैसे दिख रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 नहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है, 12 भी नहीं दिख रहा है, 13 14 15 नहीं दिख रहा है, 16 नहीं दिख रहा है, 17 नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 के बाद 40 दिख रहा है, और 40 के बाद क्या दिख रहा है, 80 दिख रहा है। ये रहे हमारे फैक्टर्स, सही आए या नहीं आए, हम ये भी पता लगा सकते हैं, क्या? पावर प्लस 1 कंसेप्ट से, पावर प्लस 1 कंसेप्ट से। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, 5 कितनी बार है, 1 बार, 4 में 1 प्लस करना है, मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस करना है, 4 and 1 5, मल्टीप्लाई 1 and 1 2, 5 2 जा 10, यानी 10 फैक्टर्स निकलने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया है, एक फैक्टर अभी भी हमारा छूटा हुआ है। देखो देखो, बनाओ उसको, बनाओ, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हमारा रह गया है, 10 और 10 के बाद 16 रह गया। ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ये वाला देखो 68 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 14 2 7 जा 14, फिर डायरेक्ट 17 से, 17 1 जा 17। फैक्टर्स निकालने हैं, क्या क्या दिख रहे हैं हमें फैक्टर्स, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 7 यहां पर हम नहीं बन पा रहा है, तो डायरेक्टली प्राइम नंबर आ जाएगा आपका 17 34 एंड 68। हमें बकेट मेथड अब भूलना है, क्योंकि हम क्या सीख गए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख गए हैं, है ना। प्राइम फैक्टर्स निकाल के डायरेक्ट फैक्टर्स हमें देख लेना है, हमें बकेट मेथड अब नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।